हैकिंग शब्द पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ज्यादातर लोग हैकिंग शब्द से खौफ खाते हैं, पर हैकिंग जब सही काम के लिए करी जाए तो इसके अच्छाई के लिए कई फायदे भी हो सकते हैं। जब हैकिंग को लीगली और सही पर्पस के लिए करा जाता है तो उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको एथिकल हैकर। आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही एथिकल हैकर अरिहंत जैन की कहानी जानेंगे, जो आज तमिलनाडु के कुछ सबसे अच्छे एथिकल हैकर्स में से एक हैं, और उन्होंने कई मुश्किलों का सामना कर आज इस मुकाम को हासिल करा है। अरिहंत जैन चौड़िया का जन्म 16 फरवरी 1987 को बिहार के त्रिवेणीगंज डिस्ट्रिक्ट में प्रदीप चौड़िया के घर हुआ था। अरिहंत के बचपन के दिनों में ही उनके पिता को काम की खोज नेपाल ले आई, जहां उन्होंने नेपाल के गोल बाजार जिले में अपनी किराना की दुकान शुरू करी। सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी उनके पिता की दुकान में चोरी हो गई और भारी नुकसान हुआ। अरिहंत के नाना रतनलाल बच्चा और मामा की सलाह पर उन्होंने वापस इंडिया आने का फैसला किया। इस बार वो चेन्नई आकर रहने लगे और यहीं से अरिहंत की पढ़ाई भी शुरू हुई। अरिहंत पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे और वो नई चीजों को जल्दी सीखते थे। उनकी नई चीजों से जुड़ी जिज्ञासा उन्हें कई नए तरह की चीजें सिखाती थी, और उनकी यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें हैकिंग से रूबरू भी कराने वाली थी। 14 वर्ष की उम्र में जब अरिहंत 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें पहली बार हैकिंग शब्द के बारे में पता चला। अपने कंप्यूटर टीचर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने अरिहंत को हैकिंग से जुड़ी कुछ और बातें बताई और अरिहंत को एथिकल हैकिंग के मायने सिखाए। हैकिंग का किस तरीके से अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है ये सिखाया। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट की जिंदगी में किस तरह से अहम भूमिका निभा सकता है, यह हम इस केस में देख सकते हैं। उनके कंप्यूटर टीचर की वजह से ही अरिहंत को सही समय पर हैकिंग से जुड़ी सही जानकारी मिल सकी, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने खुद इस फील्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अरिहंत की मां प्रेमलता चौड़िया ने अपने बेटे के इंजीनियरिंग के सपने को साकार करने का हौसला दिया। उन्होंने अरिहंत को एथिकल हैकिंग की तरफ जाने के लिए एनकरेज करा। स्कूल लाइफ आगे बढ़ी और अरिहंत अपनी 10वीं क्लास में साइंस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनकर सामने आए। आगे चलकर 12वीं क्लास पास करने के बाद अरिहंत की जिंदगी में कई बड़े बदलाव आने वाले थे। उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए NIIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और साथ ही खुद से हैकिंग के मायनों को और अच्छे से सीखा। कॉलेज में ही उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एथिकल हैकिंग वाले कोर्सेज को भी कंप्लीट करा और इस फील्ड में इंडिपेंडेंटली काम कर वेबसाइट्स में डीबगिंग करने लगे। एक और इंटरेस्टिंग बात जो अरिहंत से जुड़ी हुई है वो ये है कि उन्होंने कॉलेज के साथ ही कार रेसिंग करनी भी शुरू कर दी थी। ट्रैक पर कई सालों तक रेसिंग करने के बाद उन्होंने खुद को इस फील्ड में मास्टर कर लिया था, पर दुर्भाग्यवश 2011 में अरिहंत का ट्रैक पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिससे वो बाल जीवित बच पाए। इसी एक्सीडेंट ने उनके रेसिंग के सफर को खत्म कर दिया था। यहीं से उन्होंने खुद के बिजनेस की भी शुरुआत करी, जिसमें वो चेन्नई में कार एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन से जुड़े हुए काम अपनी शॉप कार किंग एक्सेसरीज से करते रहे। रेसिंग से ध्यान हटा तो उन्होंने पूरी तरह से खुद को बिजनेस और एथिकल हैकिंग की तरफ समर्पित कर दिया। पिता प्रदीप चौड़िया और अंकल नीलेश बैद ने अरिहंत के हैकिंग के पैशन को एनकरेज कर सपोर्ट किया और वो दिन रात इसी में मेहनत करने लगे। उन्होंने दुनिया भर की कई वेबसाइट्स की डीबगिंग में मदद करी, जहां से उन्हें सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइजेस रिवॉर्ड के तौर पर मिले। जब उन्होंने अपनी स्टेट में बढ़ते साइबर क्राइम रेट को नोटिस करा तो उन्होंने तमिलनाडु की स्टेट पुलिस की साइबर क्राइम के केसेस सॉल्व करने में मदद करनी शुरू करी। कई केसेस में पुलिस की मदद करने के बाद वो तमिलनाडु पुलिस के एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए और उन्होंने वहीं के कमिश्नर को साइबर क्राइम फर्म शुरू करने की सलाह दी, जिनकी अनुमति से उन्होंने तमिलनाडु की पहली साइबर क्राइम फर्म शुरू करी, जो समय समय पर स्टेट पुलिस के केसेस सॉल्व करने में उनकी मदद करती रहती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी अरिहंत जैन चौड़िया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।